आदर्श बंधु भरत। कैकेयी के वर मांगने पर राजा दशरथ तो हतबुद्ध हो गए। वे अत्यंत शोकाकुल हुए। कैकेयी वरों की मांग लेकर हठ कर बैठी, तब उन्होंने उसकी बहुत निंदा की। वे बोले, तुम्हारी ये कामना भरत कभी पूरी नहीं होने देगा। यदि वो मेरा पुत्र होगा तो राम से राज्याधिकार छीना जाना उसे कभी मान्य नहीं होगा। श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन किया। उस असहनीय दुख से राजा दशरथ का देहांत हो गया। कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत को ननिहाल कैकेयी से बुला लिया। श्री राम को वन में भेजकर उसकी माता ने उसके लिए सिंहासन प्राप्त कर लिया है, ये माता के मुंह से सुनते ही वो ज्वालामुखी के समान फट पड़ा। आपे से बाहर होकर भरत ने अपनी जन्मदात्री माता की अत्यंत ही कठोर शब्दों में निंदा की। उसने सिंहासन पर बैठना पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि भरत के हाथों हुई और वशिष्ठ ने मंत्री परिषद और प्रमुख प्रजाजनों की सभा बुलाई। सभा में उपस्थित सभी ने राजा के बिना राज्य रहना असंभव बताया। उत्तर में भरत ने कहा, राज्य राजा से रहित नहीं होगा। मैं स्वयं कल ही अयोध्या के वास्तविक राजा को वन से खोज कर लाने के लिए जाऊंगा। अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को छोड़कर कोई और नहीं बैठेगा। सभी ने भरत के इस संकल्प की बहुत प्रशंसा की। दूसरे ही दिन सभी माताएं, समूचा राज परिवार, मंत्री, पुरोहित आदि को साथ लेकर चतुरंगिणी सैन्य सहित भरत चित्रकूट के लिए चल पड़ा। सीता के साथ बैठे हुए श्री राम को देखते ही जिस प्रकार खोया हुआ बच्चा अपनी मां की ओर दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार भरत दौड़ते हुए सीधे श्री राम के चरणों में जा गिरे। श्री राम बड़े प्रयास पूर्वक उन्हें उठा पाए। पिता की मृत्यु की वार्ता सुनकर उन्हें भारी दुख हुआ। पिता का तर्पण कर उन्होंने यथाविधि श्राद्ध किया। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौटकर राज सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की। उसने कहा, राम, अयोध्या का राज्य आपका ही है, आप ही उसे संभालिए। हम भी आपको अपने साथ ले चलने के लिए यहां आए हैं। परंतु भरत के इस प्रस्ताव के उत्तर में श्री राम ने कहा, भरत, माता कैकेयी को तातश्री ने वचन दिया है, उसका पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति वृद्धिंगत हो, इसलिए तुम उत्तम रीति से राज्य करो। ऐसा मत सोचो कि मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं। 14 वर्षों की कालावधि समाप्त होते ही मैं अयोध्या लौटूंगा, उससे पहले नहीं। आपको साथ लिए बिना मैं लौटूंगा ही नहीं। आपने यदि वन में रहने का निश्चय ही किया है तो लक्ष्मण के समान मैं भी आपके साथ रहूंगा। आदर्श राजा बनकर तुम अयोध्या का राज्य चलाओ। तुम राज्य करो और मैं वन में रहूं, यही अगर नियति की योजना हो तो उसमें तुम्हारा दोष कैसा? श्री राम ने समझाने का प्रयत्न किया। अंततः श्री राम ने उन्हें शपथ दिलाई। तब उनके पास कोई विकल्प ही न बचा। श्री राम, आप आदेश दे रहे हैं, इसी कारण मैं लौट रहा हूं। लेकिन इतना अवश्य स्मरण रखिए कि राज्य आपका ही है,
14 वर्षों के बाद लौटकर आने पर आप इसे स्वीकारें। आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं उसे संभालूंगा। सिंहासन पर मैं आसीन न रहूंगा, आपकी पादुकाएं रहेंगी। मैं भी तापस वेश परिधान धारण कर कंद मूल फल सेवन कर व्रतस्थ बनकर रहूंगा। अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो आपके साथ ही। 14 वर्षों की कालावधि समाप्त होने पर एक दिन का भी यदि आपने विलंब किया तो अग्नि प्रवेश कर मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। श्री राम की पादुकाएं अपने सर पर धारण कर भरत अयोध्या लौट आए। नगर में प्रवेश न करके वो कुछ पहले ही नंदीग्राम नामक एक ग्राम में वल्कल पहनकर वतस्थ बनकर श्री राम के नाम से राज्य का शासन चलाने लगे। राजधानी में होकर भी उसने पर्णकुटी में निवास किया। 14 वर्ष पूरे हो गए, परंतु अभी भी श्री राम के बारे में कुछ भी समाचार नहीं मिला और वे स्वयं आए भी नहीं, न उन्होंने कुछ संदेश भेजा। सूर्यास्त हुआ, भरत निराश हुए। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा एक सेवक ने आकर बताया। श्री राम की कृपा से अब तक तो सारा कुशल मंगल ही था। अपनी क्षमता के अनुसार मैंने उनका राज्य 14 वर्षों तक संभाला। आज 14 वर्षों की अवधि पूरी हुई। दिए हुए वचन के अनुसार श्री राम अभी तक नहीं लौटे हैं। सूर्योदय के पूर्व यदि श्री राम के समाचार न मिले तो अग्नि प्रवेश के लिए चिता तैयार है। भरत के भावों की आर्तता देखकर उस बूढ़े की आंखें भर आई। दूसरे ही क्षण उस वृद्ध ने अपना वास्तविक रूप दिखलाया। एक विशालकाय वानर भरत के समक्ष खड़ा था। ये थे हनुमान। अपना परिचय देकर हनुमान ने श्री राम के आगमन की सूचना दी। पिछले पड़ाव पर वे आ गए हैं, ये बताया। रावण द्वारा किए गए सीता के अपहरण से लेकर रावण वध तक की सारी घटनाएं विस्तार से हनुमान ने बताई। भरत के आनंद का ठिकाना न रहा। श्री राम के स्वागत करने अयोध्या नगरी को अमरावती के समान सजाने का सारा दायित्व शत्रुघ्न पर सौंपकर उन्होंने उसे विदा किया। श्री राम के दर्शन की प्रबल आस मन में लेकर कर्तव्य पूर्ति हेतु वे राम की ओर चले। स्वर्ण रथ के साथ चतुरंगणी सेना लेकर तैयार गायक, वादक, भाट, चारणों का दल लेकर भरत श्री राम का स्वागत करने मंगल वाद्यों के बीच चले। दोनों भाइयों का अपूर्व मिलन हुआ। परस्पर दृढ़ आलिंगन कर जाने कितनी देर तक वो खड़े रहे। भरत ने श्री राम से कहा, श्री राम, अब आप अपना राज्य स्वीकार कीजिए, मुझे अपने वचन से मुक्त कीजिए। आपका राज्य चलाते समय मुझसे कहीं कोई प्रमाद हुआ हो तो मुझे क्षमा कीजिए। कथाबोध। संसार के इतिहास ने राज्य पर अधिकार करने के लिए भाई का बैरी बना, प्रत्यक्ष अपने पिता को कारावास में डाल दिए, ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। परंतु अनायास चरणों पर पड़ा हुआ राज्याधिकार बड़े भाई के प्रेम और उनके प्रति श्रद्धा के लिए सहज ही छोड़ देने वाला भरत जैसा राजकुमार केवल भारत में ही हो सकता है। ज्येष्ठ भ्राता द्वारा अनुरोध पूर्वक 14 वर्षों तक संभालने के लिए सौंपी हुई सत्ता सभी मोह पाश तोड़कर एक ही क्षण में भाई के चरणों पर समर्पित करने वाला भरत, इसी कारण विरक्ति का, निष्प्रिय वृत्ति का,
परमोच्च आदर्श है।